नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ओम बाबू और आप देख रहे हो मेरे चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज मैं बात करने जा रहा हूं फीमोरो एसिटाबुलर इम्पिंजमेंट के बारे में। तो किसे कहेंगे फीमोरो एसिटाबुलर इम्पिंजमेंट? तो इसमें क्या होता है ना, जो हीप का जो जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है। ये जो फीमर, जो ये वाला थाई वाला हड्डी है, उसका हेड और ये जो सॉकेट जहाँ पे एसिटाबुलम बोलते हैं वहां पे जाके ये फिट होता है। तो इसका क्या होता है, इसमें एबनॉर्मल सरफेसेस की वजह से क्या होता है, यहाँ पे दिक्कत आने लगती है। अच्छे से वो फिट बैठता नहीं है। जितना अच्छे प्रॉपरली ग्रिप होके बैठना चाहिए उतना अच्छे से वो बैठ नहीं पाता है। तो इसका क्या होता है, मूवमेंट कभी इधर कभी उधर। उसकी वजह से क्या होता है, आजू बाजू में जो कार्टिलेजेस है और स्ट्रक्चर्स है उसमें क्या होता है, मतलब कंटिन्यूस फ्रिक्शंस और वेयरिंग एंड टेयरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो आजू बाजू में क्या होता है, एनी टाइम पेन और स्टिफनेस रहती है। तो ये कैसे होती है, इसका रीजन क्या होता है? तो सबसे पहला रीजन, बाय बर्थ ही अगर किसी का हिप बोन एबनॉर्मल है, किसी किसी का होता है, एक साइड का बड़ा होता है एक साइड का छोटा होता है, तो ये कॉमन होता है बहुत सारा लोगों में। तो बाय बर्थ ही अगर आपका हिप बोन एबनॉर्मल है तो उसकी वजह से होगी। दूसरा चीज, अगर सब चीज नॉर्मल है लेकिन आप हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सब में इन्वॉल्व हो, जैसे कि फुटबॉल हो गया, मार्शल आर्ट हो गया, जिसमें रिपीटेडली, जैसे टेक्वांडो, ये सब में क्या होता है, रिपीटेडली किक मारते मारते रहना पड़ता है बहुत सारा। तो ये सब में क्या होता है, कंटिन्यूसली ये जो हाई परफॉर्मेंस एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है, वहां पे एबनॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है वहां पे एबनॉर्मल चीजें होना स्टार्ट होती है। उसकी वजह से आजू बाजू का जो स्ट्रक्चर है वो इन्फ्लाम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हो गया। तीसरा चीज हो सकती है, इसके साथ साथ ऐसी, अगर आप बहुत ज्यादा साइकिलिंग कर रहे हो, चाहे जंपिंग एक्टिविटीज कर रहे हो, मोस्टली हाई परफॉर्मेंस, सिंपल में आप ऐसे रखो कि हाई परफॉर्मेंस एक्टिविटीज, चाहे लॉन्ग टाइम सीटिंग्स, ये सब कर रहे हो, तो उसकी वजह से ये होता है। ठीक है। उसके साथ साथ आप जानेंगे अगर हो गया तो इसमें सिम्टम्स क्या होगा। तो उसमें आप रनिंग करेंगे उसमें आपको पेन होगा, क्लाइंबिंग करेंगे उसमें आपको पेन होगा, नॉर्मली सीटिंग में भी पेन होगा, रेस्ट में भी पेन होगा, अगर ये हो गया तो। ठीक है। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स है इसका। तो इसके साथ साथ अब हम जानेंगे, अगर ये हो गया तो घर पे कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे इसको हम घर पे ही ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं एक्सरसाइजेस। तो पहला एक्सरसाइज देखते हैं। तो सबसे पहला एक्सरसाइज क्या करना है, इसमें ऐसे करके क्रॉस कर लेनी है पाँव को, और फिर ऐसे करना है। ये धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे हो सकता है आपको उतना धीरे धीरे ये 20 से 30 बार हम ये करेंगे। ठीक है। ये हो जाने के बाद क्या करनी है, पाँव को ऐसे कर लेनी है और सेम चीज जैसे अंदर और बाहर करनी है, ये भी 20 से 30 बार करनी है। ठीक है। ये हो गया। ये कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करनी है, ऐसे लेट जानी है। और लेट के क्या करना है आपको, जैसे ये लेट गए, उसके बाद सपोज इस साइड में प्रॉब्लम है, ऐसे ये करेंगे और इसको नीचे पकड़ के ऐसे होल्ड करेंगे। ठीक है। और होल्ड करके रखा 5 से 10 सेकेंड के लिए, और फिर नीचे गए, सेम चीज करनी, फिर से इसको ऐसे पकड़ के होल्ड करके रखेंगे 5 से 10 सेकेंड के लिए, और फिर नीचे गए। ये कितने बार करेंगे, 10 से 15 बार करेंगे। अब इसी पोजीशन में फिर आपको क्या करनी है, ब्रीजिंग करनी है। ऐसे करके इसको ऐसे पुश करनी है ऊपर की ओर और होल्ड करनी है। ठीक है। 10 से 15 सेकेंड और फिर नीचे आनी है। फिर से ऐसे ऊपर गए, होल्ड किए 10 से 15 सेकेंड और फिर नीचे आए। ये कितना बार करना है, 15 से 20 बार करनी है। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, सेम ऐसे करके हिप को ऐसे करके ओपन करनी है और क्लोज करनी है। ठीक है। ओपन किया, क्लोज किया। ठीक है। ये भी 15 से 20 बार। ठीक है। उसके बाद कौन सी एक्सरसाइज करनी है, हिप को ऐसे किया और ऐसे लिफ्ट करनी है। ठीक है। ये भी 15 से 20 बार। ठीक है। इसके साथ में आपको क्या करनी है, बहुत ही सिंपल, सेम चीज करनी है इसमें भी।
ऐसे करके स्ट्रेच करनी है हिप को, जो हिप फ्लेक्सस है उसको स्ट्रेच करनी है पहले ऐसे। 10 सेकेंड के लिए ऐसे हम प्रेशर लगाते रहेंगे, ठीक है, और फिर रिलैक्स। और ये फिर 10 टाइम्स करनी है ऐसे, ठीक है, टोटल 10 काउंट्स। 10 सेकेंड के लिए ऐसे मूव करेंगे, फिर रिलैक्स और फिर से मूव करेंगे। ये 10 बार करनी है। ये हो गया। इसके बाद अपने को क्या करनी है, फीमोरो एसिटाबुलर इम्पिंजमेंट में, जैसे आपको पता है कि उसका क्या होता है, कांटेक्ट में प्रॉब्लम होता है, कांटेक्ट अच्छे से नहीं बनती है। तो यहाँ की जो मांस है इसको अच्छे से दबानी है। यहाँ ये जो मांस है यहाँ से यहाँ तक ही आनी है ये, और यहाँ वाला मांस को, पीछे वाला मांस को भी अच्छे से दबानी है ये 1 से 2 मिनट, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से दबाएंगे ऐसे करके, ठीक है। 1 मिनट आगे की ओर, 1 मिनट पीछे की ओर और 1 मिनट ऊपर की ओर, ऐसे ये दबा लिए और इसके साथ फिर रब करनी है, ठीक है, ऐसे ये रब कर लिया। और इसके साथ साथ आपको क्या करनी है, हॉट वाटर बैग यहाँ पे लगानी है, ठीक है। 10 से 15 दिन करिए, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा।